हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस पार्ट में हम कवर करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड को, उससे रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड एक आपके लिए चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, अगर वो आपसे बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर नहीं बना है तो आप उसके सॉल्यूशन इस लेक्चर में देख सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा सॉल्व क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड में भी हम बाइसेक्शन मेथड की तरह ही कुछ टू इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। लेट सपोज हमारे पास फंक्शन है एफ(x), पॉलिनोमियल एफ(x) है, तो इसमें हम दो पॉइंट्स x0 एंड x1 इस तरह से एज्यूम करेंगे सच दैट कि जो f(x0) मीन्स x0 पर फंक्शन की वैल्यू एंड f(x1) x1 पर फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों क्या हो, अपोजिट साइन की हों। लेट सपोज f(x0) पर वैल्यू नेगेटिव है तो f(x1) पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। या फिर इन जनरल कहें और f(x0) की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो f(x1) की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं f(x0) मल्टीप्लाइड बाई f(x1) इट शुड बी नेगेटिव और इट शुड बी लेस देन 0। तो हमने f(x) पर दो पॉइंट ले लिए, x0 और x1। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से f(x) का एक रूट x0 और x1 के इन बिटवीन कहीं पर होना चाहिए। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम इटरेटिव मेथड अप्लाई करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस फार्मूला को अप्लाई करते जाएंगे। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे जब तक कि हमें एग्जैक्ट रूट न मिल जाए। एग्जैक्ट रूट पर क्या होगा, f(x) की वैल्यू लगभग 0 होगी, ऑलमोस्ट 0 होगी, या फिर जो हमें जो इटरेशन के बाद अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज़ जो मिलती जाएंगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिल जाएंगी। तो हमें दो वैल्यू हमने एजम्पशन से फाइंड आउट कर लिया, x0 और x1। अब इन दोनों से ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जिसमें साइन अपोजिट हैं, जिसमें फंक्शंस की वैल्यू के साइन अपोजिट हैं। तो इन दोनों का यूज़ करके हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x0 और x1 हमें एज्यूम किया है, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को मैं लिख रहा हूँ x2। x2 का जो फार्मूला होगा बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड वो होगा हमारा x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड बाय f(x0) माइनस f(x1) माइनस f(x0) इंटू f(x0). ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला होगा और इससे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मतलब x2 की वैल्यू मिलेगी। x2 की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम x2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मीन्स f(x2) f(x) की वैल्यू एट x2 फाइंड आउट करेंगे। x2 में जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम f(x) में पुट करेंगे तो हमें f(x2) मिल जाएगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि हमें या तो पॉजिटिव मिले या तो नेगेटिव मिले। अगर 0 मिलता है मीन्स दैट इज़ द रूट, अगर 0 नहीं मिलता है मतलब या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। तो अगर हमें पॉजिटिव मिलता है तो हम जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वो कौन से दो पॉइंट्स को लेकर निकालेंगे, x2 को और इसका नेगेटिव वाले पॉइंट्स को, क्योंकि हमारा रूट क्या है, पॉजिटिव वाले पॉइंट और नेगेटिव वाले पॉइंट के बीच में होगा। तो अगर f(x2) हमें पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों x0 और x2 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। और अगर f(x2) की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो पॉजिटिव वाला पॉइंट कौन सा है, x1। तो x1 और x2 के बीच में हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला लगाएंगे। और सिमिलरली
इसी तरह का फार्मूला लगाएंगे और फिर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। फिर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन से जो वैल्यू आएगी उसमें हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स fx3 निकालेंगे। फिर चेक करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बट गाइज रेगुलर फॉल्सी मेथड की बात में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको एक बार जैसे यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में जो वैल्यू मिली fx2 की वैल्यू लेट सपोज पॉजिटिव मिली, तो आपको fx3 की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी, fx4 की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी, बट वो क्या होगा, नियर टू जीरो होता जाएगा। आपको बाइसेक्शन मेथड में ऐसा नहीं था। बाइसेक्शन मेथड में क्या था, आपको fx2 की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो fx3 की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव मिल जाए, fx4 की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए। बट इसमें जो आपका एक बार जो आपको वैल्यू मिल जाएगी, जैसे fx2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल गई तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में भी आपको ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। हालांकि वो वैल्यूज़ जो है वो रिड्यूस होते होते ऑलमोस्ट जीरो की ओर होगी। और अगर fx2 की वैल्यू अगर नेगेटिव मिलेगी तो आपको अगली जो वैल्यूज़ हैं वो भी नेगेटिव मिलती जाएंगी, बट दैट वो क्या होगा, जीरो के करीब जाता जाएगा। और तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम ग्राफिकली समझ सकते हैं। ग्राफिकली हम समझेंगे, समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का ये फार्मूला को हम देखें तो लेट सपोज x2 माइनस x0, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसमें कि ये क्या बता रहा है, आपका स्लोप को बता रहा है, उस टाइप का एक फार्मूला दिख रहा है। तो इसको रेगुलर फॉल्सी मेथड को ग्राफिकली समझने के लिए हम एक कर्व एज्यूम करते हैं। लेट सपोज दिस इज आवर x एक्सेस एंड दिस इज आवर fx एक्सेस, ठीक है। fx एक्सेस है, ये ax एक्सेस है। तो इसमें हमने दो पॉइंट्स लिए, x0, तो ये x0 कैसा पॉइंट है जिसपे fx की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स ये x0 है, ये fx0 है, ओके। दूसरा पॉइंट लिया हमने x1 जिसमें fx की वैल्यू क्या है, ये दिस इज x1 पॉइंट, दिस इज यहाँ पे अगर ऐसा करें दिस इज x1 एंड यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, fx1 है और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो x0 और x1 के इन मिडिल पर कहीं पर रूट होगा और वो रूट ये जो कर्व है ये शो कर रहा है हमारा fx को। तो वो रूट कहाँ पर होगा, यहाँ ये जो जहाँ पर की वैल्यू इसकी 0 है, जहाँ पर fx की वैल्यू 0 है वही हमारा रूट होगा। लेट सपोज इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ r, ओके। तो इसी रूट को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसका जो फार्मूला देखें, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का जो फार्मूला है, ये क्या है, इस फार्मूला को देखने से ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन की तरह दिख रहा है, जो कि दो पॉइंट x0 और x1 को ज्वाइन कर रहा है, लाइक दिस इज लाइक अ स्लोप। x0 और x1 को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की तरह दिख रहा है। तो इसमें जो हमें x2 मिलेगा वो x2 कौन सा पॉइंट होगा, ये जो अगर x0 और x1 को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है इससे अगर हम x0 और x1 को ज्वाइन करें तो जो x2 पॉइंट होगा ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर ये x को क्रॉस कर रहा है, ये हमारा होगा x2, ये हमारा x2 होगा। तो x2 के करस्पॉन्डिंग की फिर क्या निकालते हैं हम लोग, वैल्यू निकालते हैं fx की। तो यहाँ पर fx2 है वो भी क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है, fx2 ये भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इस नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू वाला कौन सा पॉइंट था, x1 था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच से एक अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा, मीन्स ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट होगा और इससे हमें पॉइंट क्या मिलेगा, x3 मिलेगा। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, x3। फिर x3 में हम क्या निकालेंगे, fx3 निकालेंगे। फिर fx3 वाले से हम लोग ये अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, इसे लेट सपोज x4 कर रहा हूँ। तो इस तरह से x2 x3 x4 ऐसा जाते जाएंगे हमें, तो हमें एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, ये r पॉइंट मिलेगा जो कि हमारा एक्चुअल रूट होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं हमें इसमें एक ही तरफ से हम क्या हो रहा है, रूट की ओर बढ़ रहे हैं एक ही तरफ से। और देख रहे हैं एक बार कि अगर हमारा एक बार fx2 की वैल्यू नेगेटिव आई तो fx3 भी नेगेटिव आएगा, fx4 भी नेगेटिव आएगा, fx5 भी नेगेटिव आएगा। जब तक हम रूट तक पहुँच न जाएँ सब वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव आएंगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही तरफ से बढ़ रहे हैं रूट की ओर। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, दिस मेथड हैज़ गारंटी टू कन्वर्ज, ये मेथड भी हमेशा कन्वर्ज होगा। दिस मेथड हैज़ मोस्ट फास्टर कन्वर्जन देन बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड से ये क्या है, फास्ट है,
क्योंकि हम लोग एक ही साइड से पहुंच रहे हैं आंसर की ओर। बट ओवरऑल रेट ऑफ कन्वर्जन इज स्लो एंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन इज लीनियर। ओके गाइज, बट बाय दिस मेथड वी कैन नॉट लोकेट द कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते इस मेथड से।